एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खुर्दा। विषय हिंदी, कक्षा 6, विषयांक है दूसरा। अनूठे इंसान, अनूठे यानी अनोखा या विशिष्ट, मनुष्य, इंसान यानी मनुष्य। तो पहले इकाई में हमने महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की जो प्रेरणा देने वाला प्रसंग हमने देखा था। और यहाँ पे दूसरा जो प्रसंग है, देशभक्त लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण। तो सच्चे दान, तो दान का महत्व हम देखते हैं कि दान देने वाले की सभी प्रशंसा करते हैं। राजा शिवी, मुनि दधीच, कर्ण आज भी दान के कारण अमर है। आपके पास जो भी है, यथा धन, वस्तु, अन्न, बल, बुद्धि, विद्या, उसे किसी अन्य जीव को उसकी आवश्यकता पर, चाहे वह मांगे या ना मांगे, उसे देना परम धर्म, मानवता का कर्तव्य माना जाता है। तो इसे यहाँ पे हमने दान का महत्व देखा। तो सच्चा दान, सच्चा दान में यहाँ पे मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़ागरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से ज्वेरों की भीख मांगी। यानी वहाँ जो सभा में उपस्थित बहनों के पास सोने के जो ज्वेर थे उन मांगा। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपने भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। यहाँ पे नीलाम यानी बोली लगवाकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? तो यहाँ पे भाषण समाप्त करके गांधी जी ने नीलामी यानी जो कुछ ज्वेरे मिले थे उनकी बोली लगवाकर बेचना। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या थी, वो धीरे से मंच पर चढ़ आई और उसने एक हाथ की जो सोने की चूड़ी पहनी थी वो उतारी और गांधी जी को देते हुए कहा कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी दस्तखत। तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। तो उस लड़की ने उन हस्ताक्षर गांधी जी कर ही रहे थे कि उस लड़की ने अपनी दूसरे हाथ में जो चूड़ी पहनी थी वो भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर है वो दे दूँगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार, गले में जो पहना हुआ सोने का हार था वो भी उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? आज्ञा यानी परवानगी ले ली है ना? तो बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे, कानों में जो पहने हुई थी रत्न से जड़ित हुई जो बूंदे थी वो भी उन्होंने निकाली है। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? दूसरी बार फिर से गांधी जी ने उस लड़की को कहा कि ये जो आप आभूषणों दे तो रही हो, पर अपने जो माता पिता है उनकी परमिशन, परवानगी, आज्ञा तो ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले ही किसी ने कहा, कोई अन्य व्यक्ति ने कहा कि उसके पिता तो यही है, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर आपकी मदद कर रही है। तो जो मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र की नीलामी यानी बोली
बोल रहे हैं वो उनके ही पिताजी हैं। तो अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यहाँ तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम्हें फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तो गांधी जी ने कौमुदी को समझाते हुए कहा कि आपको पता है कि एक बार ये गहने आप दे दोगी तो दूसरी बार आप नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यहाँ से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। कौमुदी ने यहाँ जो गांधी जी ने उसे समझाया वो दृढ़तापूर्वक उन्होंने वो बात स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कि गांधी जी ने यहाँ वाक्य भी लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुमने ये जो आभूषणों की त्याग की वो ही आपका सच्चा आभूषण है। तो सच है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ पे देश के लिए कौमुदी ने अपना जो आभूषण थे वो उन्होंने दान कर दिए, तो वो ही उनका सच्चा आभूषण है और देश प्रेम से बढ़कर के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कौमुदी का देश प्रेम यहाँ पे हमने देखा। तो छठी कक्षा के छात्रों को होमवर्क में कौमुदी का देश प्रेम के कौमुदी के पात्र होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।